मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को महाकुंभ के परिक्षेत्र से हटाया जाएगा। आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मुलायम सिंह यादव को लोग और कुछ कहते नजर आते हैं, यानी हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा, तो ये भी चीजें तो आती है। मुलायम सिंह को तो दूसरे धर्म दूसरे जाति से जोड़ा जाता है। अगर हिंदुत्व की बात की जाए, हिंदू की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है कि भाई हिंदुत्व की बात मैं करता हूँ, सनातन की बात मैं करता हूँ, बाकी लोग तो। इसमें मैं एक संशोधन करना चाहूंगा। महाकुंभ परिक्षेत्र में हम हैं इस समय और आपको हमारे पीछे तस्वीर दिख रही होगी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की, और जब से यहाँ पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विवाद हो रहा है। सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं शिवम चतुर्वेदी कानपुर से हूँ और इस महाकुंभ में स्नान करने आया हूँ, तीर्थाटन करने आया हूँ। शिवम जी क्या कहेंगे? आपको तो यहाँ पर साधु संत नज़र आ रहे होंगे, तमाम ऐसी चीज़ें जो धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको मुलायम सिंह की भी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मूल रूप से हमें हिंदुत्व के इस महाकुंभ में और हिंदुत्व के इस महापर्व के बारे में समझना पड़ेगा कि हिंदुत्व जो है वह सबका पोषक है, वह किसी का शोषक नहीं है। हम संगच्छत्तम संवदत्तम संगो मनास जानताम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। और जैसा कि मुलायम सिंह समाजवाद के प्रवर्तक हैं, समाजवाद के पुरोधा थे, और मुलायम सिंह समाजवाद है क्या? समाजवाद सबका उन्नयन, सबका विकास, सबका उत्कर्ष है। तो जिस तरह से मैंने बोला कि संगच्छत्तम संवदत्तम के हे विश्व के लोगों, आओ हम साथ चलें, आओ हम सबका विकास करें, कोई दुखी ना हो, तो इस परिकल्पना को यदि इस परिकल्पना का नाम समाजवाद है, यदि कोई उसका संरक्षण करता है, यदि कोई उसकी आवाज़ उठाता है, तो निश्चित रूप से ही यह एक अच्छा विषय है कि मुलायम सिंह की प्रतिमा लगाई गई है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी उनको पद्म भूषण सम्मान से, पद्मश्री के सम्मान से उनको नवाजा, साथ में उन्होंने ये भी लगाया। तो यदि कि जनता का भला हो रहा है और किसी की आस्था उनसे जुड़ी हुई है, तो उनकी अपनी एक आस्था का विषय है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि विरोध भी हो रहा है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यही वो मुलायम सिंह है जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, जिन लोगों ने राम भक्तों पर जिसने गोलियां चलवाई, आज उसकी पूजा करने के लिए यहाँ पर मूर्ति लगा दी गई है। देखिए, मेरा यह मानना है कि व्यक्ति के निजी हित हो सकते हैं। कुंभ जो है वह, मैंने पूर्व में भी कहा कि कुंभ व्यक्ति के आत्मिक उत्कर्ष का विषय है। जैसे कि समाजवाद व्यक्ति के आत्मिक उत्कर्ष का, विश्व के उत्कर्ष का विषय है, वैसे कुंभ व्यक्ति के आत्मिक उत्कर्ष का विषय है। तो यदि हम आत्मिक उत्कर्ष की चर्चा करेंगे तो यहाँ व्यक्ति अपने आत्मा के उत्कर्ष के लिए आता है, यहाँ पे व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं आता। हाँ, किसी के छद में जुड़े हो सकते हैं, लेकिन यदि यह समाजवाद के पुरोधा हैं, यदि वे सबका हित चाहते हैं, यदि वे विश्व का उन्नयन चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन जो कुंभ का मूल स्वरूप है वह अमृतत्व की प्राप्ति है, क्योंकि भारत की धरा, केवल पूरे विश्व में भारत की धरा ऐसी धरा है जिसने अमृत नाम के तत्व की परिकल्पना करी। वह तत्व जो कभी मरता नहीं, वह तत्व जिसके पान से कोई व्यक्ति कभी समाप्त नहीं होता, तो उस तत्व के प्राप्त करने से व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उस अमृत का पान करने, उस अमृत के तत्व को पहचानने व्यक्ति यहाँ को इस कुंभ में आता है। और यदि ये अमृत ही वह है कि जहाँ पे हम अपनी कल्चर को, जहाँ पे अपनी संस्कृति को करोड़ों साल के लिए प्रिजर्व करके, कंजर्व करके चले जाते हैं, तो यदि इस विश्व की, इस वैश्विक संस्कृति की रक्षण इस माध्यम से हो रहा है तो निश्चित ही अच्छी बात है। यदि नहीं हो रहा है तो ये बिल्कुल मेरे हिसाब से इसका कोई वजूद या अस्तित्व नहीं है। जी, परिचय आपका जानना चाहेंगे? जी, मैं शिवम तिवारी कानपुर से। कानपुर से आप भी? जी। आप क्या कहेंगे जो लोग विरोध कर रहे हैं इस तरीके की चीजें, कह रहे हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव की मूर्ति क्यों लगाई गई महाकुंभ में? भाई ये तो धार्मिक जगह है, यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, तो मुलायम सिंह की कौन सी पूजा पाठ होगी यहाँ पर, लोग कह रहे हैं। देखिए, पूजा पाठ का विषय नहीं है इसमें। यहाँ पे आपको व्यक्ति की श्रद्धा हो सकती है, व्यक्ति विशेष के रूप में, राजनेता विशेष के रूप में, या सामाजिक पुरोधा के रूप में व्यक्ति की आस्था हो सकती है। और व्यक्ति की आस्था एक व्यक्ति के प्रति नहीं, एक व्यक्तित्व के प्रति होती है। अब यदि करें, सोशल मीडिया पे बहुत चला, सोशल मीडिया पे तमाम ट्रेंड्स में है कि मुलायम सिंह की मूर्ति लगा दी गई, ये हो गया, वो हो गया। आप हमें ये बताइए कि यदि मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि संदीप यादव जी राजनीति कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी ने जो यादव वोट था उसको साधने के लिए मुलायम सिंह यादव जी को पद्मश्री नहीं दिया? क्या बीजेपी वहाँ पे यादव वोट साधने के लिए राजनीति नहीं कर रही है? निश्चित ही कर रही है ना। आप मुझे उत्तर दीजिए, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे देश के युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या बीजेपी वहाँ पे राजनीति नहीं कर रही? तो एक तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि कुंभ है क्या, ये अमृत कुंभ है, ये यहाँ पे अमृत गिरा था। यदि एक मूर्ति मात्र लगा देने से 1000 लोगों का भोजन, पानी इत्यादि व्यवस्था हो रही है, तो वो मूर्ति गौड़ हो जाती है, ये कार्य महान हो जाता है, ये कार्य महान हो जाता है। ये यदि मुलायम सिंह या कोई देश में कोई पार्टी हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मैं
हिंदू हूँ, मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे, हर व्यक्ति हिंदू ही है। और ये हिंदुओं का तो बिल्कुल आपने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी हिंदू थे जी। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि मुलायम सिंह यादव को लोग और कुछ कहते नजर आते हैं, शायद मैं अपने मुंह से वो शब्द नहीं कह सकता, यानी हाँ बिल्कुल देखिए इन्होंने कहा, तो ये भी चीजें तो आती है। मुलायम सिंह को तो दूसरे धर्म दूसरे जाति से जोड़ा जाता है। देखिए, राजनीतिक परिवेश की यदि बात की जाए, मैं यहाँ पे राजनीतिक परिवेश की बात नहीं करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि समाजवाद जिस लोकधारा से चला, वो चाहे महात्मा गांधी का हम नाम लें या हम राम मनोहर लोहिया जी का नाम लें, या उसी धारा में आगे बढ़ करके मुलायम सिंह यादव जी आए, उनको धरती पुत्र मुलायम इत्यादि कहा भी जाता है। क्या आप मुझे ये बताइए कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्या सपा में, कांग्रेस में या बसपा में क्या ब्राह्मण नहीं रहे? अगर हम जातिवाद के नाम पे, जातिवाद के फैक्टर पे बात करेंगे, तो आपको हर पार्टी में भैया हर प्रकार का जाति वर्ण का व्यक्ति प्राप्त होगा। और यदि मेरी इस बात को कोई जुठला दे तो मैं मान लूँ। अगर हिंदुत्व की बात की जाए, हिंदू की बात की जाए, सनातन की बात की जाए, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है कि भाई हिंदुत्व की बात मैं करता हूँ, सनातन की बात मैं करता हूँ, बाकी लोग तो। इसमें मैं एक संशोधन करना चाहूँगा। संशोधन यह है कि हिंदुत्व जो है वह वेदनिष्ठ है, वह शास्त्रनिष्ठ है, वह आरएसएस और बीजेपी की परिभाषा से नहीं चलेगा, वह समाजवादी या बसपा की परिभाषा से नहीं चलेगा। हिंदुत्व चलेगा शास्त्रों से, हिंदुत्व चलेगा वेद से, हिंदुत्व चलेगा भारत की जो वैदिक वाङ्मय है उससे। तो भारत की वैदिक वाङ्मय यह कहती है कि हमारे यहाँ पुरुषों का संकर है, शंकरो साक्षात आचार्य शंकर, शंकर का स्वरूप थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य। उसी तरह से भगवान राम, कृष्ण, भगवती दुर्गा, भगवान शंकर, इनकी यह भूमि है और इनका पूजन होता आया है और हम इनका ही पूजन करते हैं। लेकिन हाँ, यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा है तो अपनी श्रद्धा उसमें व्यक्त कर सकता है, यदि लोगों का वह भला कर रहा है तो वह कर सकता है। लेकिन पूजन की यदि बात करी जाएगी तो वह पूजन वेदों से, वह शास्त्रों से सिद्ध होगा। यदि आरएसएस उसमें बदलाव करना चाहेगा, यदि बीजेपी उसमें बदलाव करना चाहेगी, सपा उसमें बदलाव करना चाहेगी, तो धर्म में पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यह धर्म को ही नहीं, यह भारत की मूल संस्कृति को एक चेतावनी होगी, यह भारत की चेतना को एक चेतावनी होगी और यह भारत के अस्तित्व को एक चेतावनी होगी, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रवाद है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, वह भौगोलिक राष्ट्रवाद नहीं है। लेकिन आज का जो परिवेश है वो तो यही देखा जा रहा है कि अगर कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो वो सिर्फ भाजपा ही कर रही है, बाकी तो इन लोगों को विरोधी बता दे रही कि ये लोग हिंदू के नहीं है। ये जब हिंदू के नहीं है तो ये भारत के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है, अन्य पार्टियों को। देखिए, मैं फिर से कहता हूं कि भाजपा जो ठेकेदारी लिए घूम रही है, हमारे यहाँ पे ब्राह्मणों और सन्यासियों के हाथ में धर्मदंड है। धर्मदंड मतलब राजा को भी दंड देने का अधिकार। यदि राजा वेद के मार्ग से च्युत होता है, वेद के मार्ग का अनुसरण नहीं करता, यदि राजा भारत के शास्त्रों का, हिंदुत्व के शास्त्रों का अनुसरण नहीं करता, तो राजा को भी दंड देने का अधिकार है। इंद्र का, जो इंद्र देवताओं के राजा थे, उनका भी देवताओं के गुरु का पद छोड़कर बृहस्पति चले गए थे और इंद्र को असुरों से हारना पड़ा था। तो यदि जो शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेंगे, यदि जो शास्त्रों के अनर्गल बात करेंगे, शास्त्रों को जो सत्य के पक्ष में खड़े नहीं होंगे, सत्य को अपने पक्ष में खड़ा करना चाहेंगे, वे निश्चित रूप से पराजय का शिकार होंगे, पराभव का शिकार होंगे और सत्यवादी जो अस्तित्व है वह उनको नकार देगा। क्योंकि धर्म की एकमात्र ही परिभाषा है सत्य न दूसरा धर्म समाना। दुनिया में सत्य ही एकमात्र धर्म है और सत्येव सनातन, क्योंकि सत्य ही सनातन है। सत्य के अलावा दूसरा देश दुनिया में कोई धर्म नहीं, और जो सत्य की बात करता है वही हिंदू है, जो सत्य की बात करता है वही सनातनी है। जो असत्य की बात करता है ना वह मुसलमान हो सकता है, ना वह हिंदू हो सकता है, क्योंकि एकमात्र धर्म सत्य है। और यदि इस सत्य को अपने पक्ष में खड़ा किया जाएगा और सत्य के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो वहाँ पे अकाल पड़ेगा, वहाँ पे मौत नाचेगी, वहाँ पे अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैलेगा और वहाँ पे विकास के नाम पे केवल विनाश होगा। अपने दंड की बात की तो ऐसे में लोग कमेंट करके यही कहेंगे कि मुलायम सिंह यादव ने भी तो ऐसी गलती की थी, इन्होंने भी तो कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थी, इन्होंने हत्याएं करवाई थी प्रभु रामचंद्र जी के भक्तों पर, तो फिर दंड आप इनको क्यों नहीं दिए? बिल्कुल, तात्कालिक जनता ने ईश्वरी दंड ने उनको जो दंड दिया उनको स्वीकार करना पड़ेगा, वह व्यक्ति का अपना विधान है। लेकिन हमारी बात तटस्थ है, हम किसी पार्टी के नहीं, क्योंकि हमारा, जैसा कि हमने बताया कि हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, हम धर्म के हैं। जिस धर्म के लिए हिरण्यकश्यप ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को उसके पुत्र प्रहलाद ने मरवा दिया, जिस धर्म के लिए विभीषण ने अपने भाई रावण को मरवा दिया, जिस धर्म के लिए अंगद ने अपने पिता बाली को मरवा दिया, तो हम धर्म के साथ हैं, हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं। जो धर्म का है वह हमारा है, जो सत्य का है वह हमारा है। यदि मुलायम सिंह ने उस समय गलत किया तो उसकी उनको क्षमा मांगनी चाहिए, उसका दंड उनको मिलेगा। और ये हमारे यहाँ आत्मा के अमृत का सिद्धांत है, और यदि उन्होंने ऐसा किया होगा, यदि वो सच में उन्होंने उस मन से किया होगा, उस भावना से किया होगा, तो निश्चित रूप से उनको उसका अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यदि मैं करूँगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म फल का सिद्धांत कभी भी पीछा नहीं छोड़ता और यह बात अटल सत्य है। क्योंकि कर्म, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म अनदर, कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। आपकी
आपकी कार्मिक ऊर्जा आपका पीछा करके रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि विश्व में शांति लानी है, यदि विश्व में विकास लाना है, यदि विश्व में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाना है, यदि विश्व में समावेशी विकास लाना है, तो सत्य की ओर चलना पड़ेगा, नीति की ओर चलना पड़ेगा, समावेशी विकास की ओर चलना पड़ेगा, नहीं तो विश्व की दुर्दशा को कोई रोक नहीं सकता। चर्चा ये भी है कि मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को महाकुंभ के परिक्षेत्र से हटाया जाएगा। हटाने की बात चल रही है, विरोध कर रहे हैं तमाम ऐसे यहाँ पर संत महात्मा। देखिए, निर्णय सिंधु नाम का एक ग्रंथ है और तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं और ये धर्माचार्यों का विषय है। हमारे यहाँ पे शंकराचार्य को पदवी है, हमारे यहाँ शंकराचार्य सर्वोच्च गुरु हैं, क्योंकि ये हिंदू धर्म का महाअनुष्ठान है और हिंदू धर्म मानवता का एकमात्र धर्म है, जैसा कि मैंने बताया, सत्य का पर्यायवाची है। तो उनको इस पर चर्चा करनी चाहिए। जैसा कि ये महाकुंभ है, महाआयोजन है सभी मतों के, यहाँ पे सौर मत के, यहाँ गाणपत्य मत के, सौर यहाँ पे शैव मत के, यहाँ शाक्त मत के, यहाँ पे रामानुजाचार्य परंपरा के, यहाँ पे रामानंदाचार्य परंपरा के तमाम महापुरुष जुटे हुए हैं। उनको अपनी एक आम राय बनानी चाहिए। यदि उनको लगता है तो निश्चित रूप से उनको अपनी बात यहाँ पे जो भी आयोजक है उनसे रखनी चाहिए विनम्रतापूर्वक, और उनको उनकी बात माननी चाहिए क्योंकि हिंदुओं का ये पर्व है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यदि यहाँ पे लोगों का परोपकार हो रहा है तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम है। और यदि धर्माचार्य निर्णय लेते हैं, क्योंकि जैसे आप मक्का मदीना चले जाएं तो वहाँ पे वहाँ का जो धार्मिक प्रशासन है उसकी बात मानी जाएगी। हिंदुओं के कुंभ में हिंदुओं की जो धार्मिक प्रशासन है उसकी बात मानी जाएगी। यहाँ भाजपा, सपा, बसपा ये यहाँ की नीति निर्देशन नहीं कर सकते। ये एडमिनिस्ट्रेशन का विषय नहीं है, ये भारत के करोड़ों लाख साल पहले आ रहे इस कल्चर का, इस परंपरा का विषय है। हजारों साल में आ चुकी, हमारी आहूत हो चुकी परंपराओं का, पूर्वजों का विषय है, जहाँ पे हमने 1000 साल तक अपनी कभी धर्म को नहीं छोड़ा, लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे हमारे पूर्वज। यह उसका विषय है, ये हमारे स्थिरता का विषय है, हमारे अस्तित्व का विषय है। तो आप केवल अपना छद्म लाभ के लिए इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना हम इसकी आपको अनुमति देंगे। यदि शंकराचार्य चाहते हैं, यदि धर्माचार्य चाहते हैं तो धर्माचार्य एक आम राय बनाएं और निवेदन पूर्वक आयोजक से कहें और आयोजक को उनकी बात माननी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है।